लास्ट लेक्चर में हमने असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों के पूरक फलन और विशिष्ट समाकल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं वो हमने मेथड पढ़े थे। मैंने बोला था कि उसके एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, तो आप लोगों ने मेथड तो पढ़ लिया होगा। अब उनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगी, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी, ये हो जाएगा। और मेन बात, 3-4 दिन में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 5th यूनिट है, इसका मतलब है कि जो आपका सेकंड पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो इस सेकंड पेपर में तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी कोई भी अगर डाउट होता है आपको। इसके बाद मैं आपका थर्ड पेपर स्टार्ट करूंगी, जिसमें आपकी सबसे पहली बुक होगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, वास्तविक सांख्यिकी विश्लेषण। ठीक है, उसमें से 3 यूनिट आएगी। मैं तो आप जिन लोगों ने बुक खरीद ली अच्छी बात, और नहीं खरीदी है वो लोग अपनी बुक्स खरीद लेना। न्यूमेरिकल एनालिसिस सांख्यिकी विश्लेषण की, जो कि आपका थर्ड पेपर है, मैं वही स्टार्ट करूंगी इसके बाद। और अगर इस सेकंड पेपर में आप लोगों का कोई भी डाउट है 5 यूनिट में से, तो मुझे बता देना, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, मैं समझा दूंगी। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हल कीजिए डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2i। सबसे पहले देखिए इक्वेशन समघात है या असमघात है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, ये आप कैसे फाइंड करोगे कि जो आपको वैल्यूज दी हुई है उसके फैक्टर बनाओगे। मैंने फैक्टर बना लिए, तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ और डी डैश प्लस डी डैश को एक साथ, इसे खोलोगे तो डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1, और यहाँ से डी डैश कॉमन लोगे तो डी प्लस 1, दोनों में से डी प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा डी प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2i। समघात इक्वेशन होती है जो होमोजीनियस इक्वेशन, उन समघात समीकरणों में तो जो ये घातें होती है वो कैसी होती है, समान होती हैं। और असमघात यानी नॉन होमोजीनियस में ये घातें समान नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 1 और यहाँ पे कोई घात ही नहीं है। आगे बस नहीं। अब सबसे पहले हम इसका पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको लिखवाया था डी, एक का ही बता रही, माइनस m1 डी डैश माइनस एल्फा 1। सबसे पहले कि ये साइन किस में होनी चाहिए, माइनस में होने चाहिए। तो क्या था आपका इसका पूरक फलन, e की पावर अल्फा 1x फाई 1 इस फंक्शन ऑफ y प्लस में m1x। क्लियर है, यही होगा। सबसे पहले मैं इस फैक्टर का फाइंड करती हूँ, तो देखिए इस फैक्टर को लिख सकती हूँ d प्लस 0 इंटू डी डैश माइनस ऑफ माइनस 1, यही लिखूंगी। क्लियर है। अब इसके लिए इसका पूरक फलन बनाती हूँ, तो क्या होगा, ये क्या है, अल्फा की जगह माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू में x, मैंने इसी तरीके से लिखा है माइनस 1 इंटू एक्स, फाई 1 y प्लस m1 कितना है 0 इंटू एक्स। क्लियर है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, इसे लिख सकते हो d माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 1। क्लियर है। इसके लिए बनाओ प्लस साथ में चलेगा, e की पावर क्या होगा, फिर से माइनस 1 इंटू सॉरी माइनस था तो प्लस के 1 रहेगा, प्लस 1 इंटू एक्स फाई 2 वाई माइनस वाई प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, क्योंकि ये माइनस है। तो इसका पूरक फलन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स फाई 1 इस फंक्शन ऑफ y प्लस e टू दी पावर एक्स फाई 2 इस फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। आ गया होगा आप लोगों को पूरक फलन फाइंड करना ना। अब देखिए पीआई फाइंड करना है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस 2i है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर अगर साइन या कोस कुछ भी हो, साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो या फिर कोस अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई हो, इनमें से कुछ भी हो, तो क्या करोगे, डी स्क्वायर की जगह तो माइनस के अल्फा स्क्वायर पुट करोगे, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस के बीटा स्क्वायर पुट करोगे, डी और डी डैश की जगह माइनस अल्फा बीटा पुट करोगे। तो डी स्क्वायर की जगह हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह हो गया माइनस बीटा स्क्वायर, डी और डी डैश की जगह हो गया माइनस के अल्फा बीटा। याद रखना माइनस साथ में करोगे। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की 2, डी स्क्वायर की जगह तो क्या पुट करोगे माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ माइनस अल्फा बीटा, अल्फा 1 है बीटा 2 है और माइनस का साइन हो गया। डी डैश की जगह कुछ पुट ही नहीं करोगे, स्क्वायर में पुट होगा सिर्फ, ये एज इट इज। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए, तो ये क्या होगा डी डैश माइनस के 4। अब आप क्या करोगे सोल्व करने के लिए, ऊपर नीचे संयुग्मी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो डी डैश प्लस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया डी डैश प्लस 4 अपॉन डी डैश स्क्वायर माइनस के 16। इसकी जगह क्या पुट करोगे, माइनस के बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी माइनस के 4, तो ये कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 20 डी डैश प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2i, यानी डी डैश साइन एक्स प्लस 2i प्लस 4 साइन एक्स प्लस 2i। डी डैश
मैंने आपको बताया था डी तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल को शो करेगा और 1/d एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन को, डी डैश वाई के सापेक्ष डिफरेंशियल को शो करता है 1/d डैश वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन को। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या हो जाएगा, y की रिस्पेक्ट करोगे cos x प्लस 2y इंटू 2, एज इट इज। 2 कॉमन ले लो तो 2 से क्या कॉमन लिया तो कैंसिल आउट। दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या हो गया, z इज इक्वल टू CF प्लस में PI। क्लियर है ये चीज। ना एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपको ये इक्वेशन दी हुई है असमघात है क्योंकि यहाँ पे घाते 1 है और बाकी की 2 है और e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है। डेल z ओवर डेल x की जगह d पुट करोगे, डेल z ओवर डेल y की जगह d डैश पुट करोगे। क्लियर है, ये हो गया। ये देखिए ये यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म है ये क्या बन रही है, d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर, और ये एक साथ कॉमन ले लीजिए तो ये आपके अंदर जो फैक्टर बनेंगे वो हो गए d माइनस 2d डैश इंटू d माइनस 2d डैश प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस वाई। क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं इनका CF। देखिए यहाँ अल्फा 0 है, कोई वैल्यूज ही नहीं अल्फा की, e की पावर 0 इंटू एक्स 5 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस माइनस में होना चाहिए e की पावर -1 इंटू एक्स 5 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। CF सब आपको फाइंड करना आ गया होगा, तो ये हो गया CF 5 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस e टू दी पावर -x 5 इस फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। अब हम PI फाइंड करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज, ये भी एज इट इज। हम फैक्टर बना लिए हमने इसके, ये फैक्टर रख दिए। मैंने आपको क्या कहा था, D की जगह हम अल्फा पुट करते हैं और D डैश की जगह बीटा पुट करते हैं। कंडीशन हो कि जैसे ही मैं अल्फा बीटा पुट करूं तो अल्फा बीटा पुट करती है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी। देखिए अल्फा बीटा दोनों के मान क्या है, 1 है, तो यहां अगर पुट करती हूँ 1, ये -2 प्लस 1, ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पर आप अल्फा डी और डी डैश की जगह अल्फा बीटा पुट नहीं करोगे, लेकिन यहाँ कर सकते हैं। ये 0 नहीं हो रहा तो डी की जगह हो गया 1, डी डैश की जगह भी हो गया 1, 1 -2 यानी माइनस का 1। क्लियर। अब मैंने आपको कहा था जब e की पावर x प्लस वाई इधर होगा तो d में अल्फा ऐड होता है, डी डैश में बीटा ऐड होगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है ये चीज। तो देखिए मैं e की पावर x प्लस वाई को इधर ले आई, अल्फा और बीटा दोनों की 1 है तो d में 1 ऐड हो गया। सेम उसी तरीके से कर रही हूं जैसे वहां पे मैंने थर्ड एक्सरसाइज में कराया था, फर्क सिर्फ इतना यहाँ 2 वेरिएबल्स में चल रहे हैं। d में अल्फा ऐड किया यानी d प्लस 1, d डैश में बीटा ऐड किया तो d डैश प्लस 1। 2 के साथ मत करना कि 2d डैश प्लस 1, वो गलत होगा। d और d डैश के साथ पुट करना, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे किसी में भी हो, ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ। तो d डैश प्लस 1 इंटू 1, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज तो कैंसिल आउट, ये क्या बचा 1/d माइनस 2 d डैश इंटू 1। अब इसे सोल्व कैसे करोगे, यहां से जो x की पावर m y की पावर n वाला कराया था सेम उसी तरीके से फोर्थ केस पढ़ेंगे। यहाँ पे 1/d कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 1 - 2d डैश अपॉन d, ऊपर ले गए तो होल इनवर्स हो गया। इसका एक्सपेंशन कीजिए, इसका जैसे एक्सपेंशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2d डैश अपॉन d अप टू सोन 1 को अंदर मल्टीप्लाई 1 एज इट इज। देखिए ये y के सापेक्ष तो डिफरेंशियल शो कर रहा है और ये x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, लेकिन 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल क्या हो गया 0, कोई वैल्यूज ही नहीं बचेगी आपकी। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना कहीं यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई है आपके आगे। ऐसा मत कर देना कि d डैश तो 0 हो गया डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कर दिया तो कांस्टेंट आ गया, ऐसे करोगे तो आगे कांस्टेंट ही बढ़ते जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है। तो यानी यहां से टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई, सिर्फ क्या बचेगा 1। ये किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहा है, x के रिस्पेक्ट कर दीजिए तो PI क्या हो गया -x e टू दी पावर x प्लस वाई। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या हो गया z इज इक्वल टू CF प्लस PI। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसी मेथड का है, आपको फैक्टर बना के दिए हुए हैं, CF आप निकाल ही लोगे। क्लियर है, वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई आपको। PI के लिए देखिए 2x + 3 है, ये x और y में है और आपने फोर्थ केस पढ़ा था x की पावर m और y की पावर n, उसी तरीके से सोल्व करोगे। यहां से तो मैंने -1 कॉमन लिया, जैसे ही -1 कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 - d प्लस d डैश का इसका होल इनवर्स, और यहां से -3 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस 1/3, ये क्या बचेगा 1 - d प्लस 2d डैश अपॉन 3 का होल इनवर्स। देखिए यहाँ x और y की सिर्फ एक ही घाती है तो आपको स्क्वायर तक खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उतना ही खोलोगे जितनी ये घातें दी हुई है। क्लियर है ये चीज। नाउ तो मैं सिर्फ इसको एक टर्म तक ही खोल रही हूँ, तो ये हो गया एक्सपेंशन खोला तो 1 + d प्लस d डैश, इसका खोला तो 1 + d प्लस 2d डैश अपॉन 3 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ एक घात वाली ही टर्म रखना, 1 का 1 आ गया है, ठीक है, ये d हो गया
डी से इंटू डी, और डी अपॉन 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी प्लस डी अपॉन 3, 4d अपॉन 3। इसी तरीके से डी डैश, ये हो गया डी डैश, और 2d डैश अपॉन 3 को इस 1 से करोगे तो डी डैश प्लस 2d डैश अपॉन 3, 5d डैश अपॉन 3 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 1 से किया तो 2x प्लस 3y, इससे करोगे 4d, d किसको शो कर रहा है, x के सापेक्ष डिफरेंशियल को, y के सापेक्ष 0 होगे, कितना आएगा 2, d डैश y के सापेक्ष डिफरेंशियल को शो कर रहा है, x के सापेक्ष 0, कितना आ गया 3, 2x प्लस 3y, इनको सोल्व कीजिए तो ये क्या होगा 23/3, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x अपॉन 3 प्लस y प्लस 23/9, ये क्या हो गया पी। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल हो गया z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी। एग्जाम्पल नंबर 4 इसी तरीके से कर लोगे, cos x प्लस 2y, जैसे साइन का करवाया था सेम उस तरीके से ही करना, ठीक है, जीरो नहीं, और e की पावर i का जो मैंने आपको करवाया था याद रखना, यहाँ अल्फा 0 है, बीटा 1 है। आगे बात समझ में, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में समझा दिए थे ये चीजें, तो फर्स्ट और सेकंड आपके एग्जाम्पल 4 और 5 इसकी तरह होंगे, तो 4th एग्जाम्पल और 5th एग्जाम्पल आपके सोल्व आउट हो जाएंगे, उन्हें सोल्व कर लेना। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 समझा रही हूँ, ठीक है ना। देखिए हल कीजिए, आपको दिया हुआ है d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x tan y प्लस 3x। अब यहाँ देखिए CF निकालना है, तो अगर देखो तो ये रूट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट होता है तो क्या होता है 5 1 प्लस x 5 2, बाकी टर्म एज इट इज, तो CF क्या होगा e की पावर 2x, 5 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 3x प्लस x, 5 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 3x। अगर क्यूब होता तो एक्स स्क्वायर की टर्म और रह जाती। अब हम फाइंड करते हैं इसका पीआई, तो देखिए पीआई फाइंड करने के लिए 1/d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 e टू दी पावर 2x tan y प्लस 3x। यहाँ देखिए e की पावर के साथ x और y का फंक्शन है, आपने थर्ड केस जो पढ़ा है वही है, तो e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को जब इधर लेके आते हैं तो d में अल्फा ऐड होता है और d डैश में बीटा ऐड होता है। तो यहाँ अल्फा तो 2 है और बीटा कितना है 0 है, तो d डैश में तो कुछ ऐड होगा ही नहीं, सिर्फ d में ऐड होगा। तो जब e की पावर 2x को इधर लाओगे तो d में क्या ऐड हो गया 2 ऐड हो गया, d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर tan y प्लस में 3x। क्लियर है ये चीज ना। तो ये आपको जब सोल्व करोगे तो क्या बचा d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बीटा कितना है, सॉरी अल्फा कितना है 3 है और बीटा 1 है, y प्लस 3x लिख दिया तो इससे अल्फा बीटा चेंज नहीं होगा, अल्फा क्या होगा x के मल्टीपल और बीटा y का मल्टीपल, पुट करोगे तो ये क्या हो गया 0 बन रहा है। और अगर ये 0 बनता है तो आपको मैंने केस पढ़ाया था वही आपका जो, सॉरी आपने लास्ट में केस पढ़ा था कि अगर नीचे 1/g अल्फा 0 बनता है तो x स्क्वायर सॉरी x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू बीटा की पावर r, यही पढ़ा था आपने, याद है समघात इक्वेशन के लिए, वही केस यहाँ पे यूज आएगा। r कितना है 2 है, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बीटा कितना है 1 है क्योंकि बीटा इसका मल्टीपल होता था d का 1 का स्क्वायर, जो आपने ये केस पढ़ा था x की पावर r, और दूसरा पढ़ा था y की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस अल्फा की पावर r, कोई सा भी यूज में ले सकते हो। तो ये आपका पीआई हो गया, तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल हो गया z इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पीआई। 6 एग्जाम्पल आपके हो चुके, 7 और 8 एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ये 6 एग्जाम्पल आप लोग सोल्व कर लेना, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। पीडीएफ मैं कल सेंड करूंगी, आप लोग खुद ये क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे, वरना पीडीएफ तो मैं भेजूंगी आप लोगों को। और इस बार बेनिफिट भी मिल रहा है कि क्वेश्चन सारे सोल्व मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को सारे सोल्व मिल रहे हैं तो खुद से कुछ नहीं करो, क्योंकि करने आप लोगों के ही है। मैं चाहे सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगी पर करना फिर भी आप लोगों की है, इसलिए क्वेश्चन खुद से सोल्व जरूर करना। आगे बात समझ में, कोई भी डाउट हो इन 5 यूनिट में, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, क्योंकि पेपर कंप्लीट हो गया और मैंने दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया, तो मैं इस पेपर का कोई भी डाउट नहीं क्लियर करूंगी आपका। आगे बात समझिए, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। और अपनी बुक्स खरीद लेना थर्ड पेपर की।